सब्सक्राइब कीजिए टारगेट विद एसएससी 360 चैनल को और दबाइए बेल आइकॉन लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोज़ और अपडेट्स की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज यूपीटीटी के एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट मनोविज्ञान का प्रैक्टिस सेट 2 में हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिसमें टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके पेपर में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, अर्थात जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 भाषा विकास, नंबर 2 सामाजिक विकास, नंबर 3 नैतिक विकास और नंबर 4 शारीरिक विकास। तो जल्दी से जिसको इसका आंसर पता है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए। कोहलबर्ग का सिद्धांत किस विकास से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? विकल्प संख्या 3 नैतिक विकास से। तो कोहलबर्ग का संबंध किस विकास से है? नैतिक विकास से। अर्थात जब हम लोगों ने ठान ही लिया है कि हमें भर्ती में अच्छे स्कोर पाना है और एक सीट अपनी फिक्स करनी है, तो इसके लिए जुड़ जाइए टारगेट विद एसएससी 360 के साथ। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। अब क्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? अब क्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? चलिए प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन क्या है? नंबर 1 हल ने दिया था, नंबर 2 थानडाइक ने दिया था, नंबर 3 स्किनर ने दिया था, नंबर 4 वाटसन ने दिया था। तो जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, क्योंकि जितनी ही जल्दी आप लोग टाइप करेंगे उतनी ही तेज़ से आपकी स्पीड और आपकी तैयारी बढ़ती जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 स्किनर ने दिया था। अब क्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? स्किनर ने दिया। आ जाते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? क्लियर? तो प्रश्न देख लीजिए, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? जिसके 4 ऑप्शन हैं। पहला एक अधिगम, दूसरा अभिप्रेरणा, तीसरा अभिवृत्ति, 14 अभिक्षमता। तो जल्दी से इसका सही ऑप्शन क्या है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 अधिगम। तो व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अगर आप लोगों का प्यार स्नेह हमें मिलता रहेगा तो आप लोग हमारी तरफ से बहुत जल्द ही सफल होने वाले हैं और आपके लिए एक गवर्नमेंट सीट अर्थात शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 में फिक्स है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? प्रतिदर्श सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है समूह कारक सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है गिलफोर्ड का सिद्धांत, चौथा ऑप्शन है फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत। तो जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 गिलफोर्ड का सिद्धांत। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? गिलफोर्ड के सिद्धांत का। हम लोग आपके लिए ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं, कम समय में एक अच्छा प्रैक्टिस सेट, एक अच्छा मॉक टेस्ट देने के लिए व्यवस्था की जा रही है। आपका प्यार स्नेह मिलता रहा तो हम ऐसे बहुत सारे वीडियो कंटेंट अच्छे से प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवाते रहेंगे। आइए अगला प्रश्न देखिए। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? तो बुद्धि लब्धि का फार्मूला क्या था? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो 8 वर्ष है, मानसिक आयु 10 वर्ष है और वास्तविक आयु कितनी है? 8 वर्ष है। तो बुद्धि लब्धि के लिए फार्मूला आप लोगों को क्या बताया गया है? मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100। क्लियर? तो इस तरीके से इसकी क्या कर निकाल लेंगे हम? क्या निकाल लेंगे? बुद्धि लब्धि निकाल लेंगे। तो लगभग इसकी क्या आ जाएगी? इसका सही आंसर नंबर 4 125। कितना आ जाएगा? ये 125 वर्ष आ जाए, अर्थात 1000 बटे 8 हो जाएगा, जिसे क्रॉस करेंगे क्या आ जाएगा? 125 आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है,
संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। जेम्स लैंग सिद्धांत, ऑप्शन 2 हाइपोथैलेमिक सिद्धांत, ऑप्शन 3 सक्रियता सिद्धांत, ऑप्शन 4 अभिप्रेरण सिद्धांत। तो जल्दी से इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कौन सा सिद्धांत विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जेम्स लैंग सिद्धांत। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखिए, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है? अर्थात डॉट 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 कहलाता है। चलिए देखिए, द्वंद्व कहलाता है, कुंठा कहलाता है, चिंता कहलाता है या तनाव कहलाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 क्या कहलाता है? तनाव कहलाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो समझ लीजिए, अगर प्रश्न में नहीं लग जाए तो हमेशा उसे क्या कर लेंगे हम लोग? अंडरलाइन कर लेंगे। नहीं तो मैक्सिमम मात्रा में नहीं भूल जाते हैं और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, जो कि परीक्षा में हमें क्या करता है? बहुत पीछे छोड़ देता है। तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे? नहीं को अंडरलाइन कर लेंगे। तो कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तनाव का नियम। तनाव का नियम सीखने का नियम नहीं है। सीखने का नियम किसने दिया था? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, सीखने का नियम किसने दिया था? तो किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक कहाँ का निवासी था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? जो जीन प्याजे हैं ये मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो चलिए ऑप्शन देखिए। भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। प्याजे किस विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते थे? संज्ञानात्मक विकास। और प्याजे ने कितनी अवस्थाएं दी थी संज्ञानात्मक विकास की? 4 अवस्थाएं दी थी। आ जाते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 10। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं। क्लियर? जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वांतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग सही ऑप्शन बता दीजिए। क्या है इसका सही ऑप्शन? इसका सही ऑप्शन है विकल्प संख्या 3। क्या है? द्विपार्श्विक अंतरण। चलिए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं। तो क्लियर? क्या कहते हैं? बहुलांक, मध्यमान, माध्यांक, मानक विचलन। तो जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक सबसे अधिक बार आता है उसे क्या बोलेंगे? बहुलांक बोलेंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 12। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन डॉट डॉट ने किया था। किसने किया था क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन? ऑप्शन नंबर 1 पावलोव, ऑप्शन 2 स्किनर, ऑप्शन 3 थॉर्नडाइक, ऑप्शन 4 कोहलर। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दे दीजिए। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 2 किसने किया था? स्किनर ने किया था। आ जाते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट बंडूरा
निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? तो जो अल्बर्ट बंडूरा हैं ये किस सिद्धांत से संबंधित हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो अल्बर्ट बंडूरा किस सिद्धांत से हैं? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो अल्बर्ट बंडूरा किस सिद्धांत से संबंधित हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। आ जाइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। तो मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? विनय साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने, सिरिल बर्ट ने। तो इसका सही आंसर कौन सा है? जल्दी से आप लोग बता दीजिए। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था विनय और साइमन ने। मानसिक आयु का प्रत्यय विनय और साइमन ने दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 1 मंद बुद्धि, ऑप्शन नंबर 2 सामान्य बुद्धि, ऑप्शन नंबर 3 श्रेष्ठ बुद्धि, ऑप्शन नंबर 4 क्षीण बुद्धि। तो इसका जल्दी से आप लोग सही ऑप्शन बता दीजिए कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 90 से 100 के बुद्धि लब्धि का बालक कैसा माना जाता है? सामान्य बुद्धि का बालक माना जाता है। तो आ जाइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। तो अर्थात सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किस पर प्रयोग किया? बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर या चूहे पर? तो जल्दी से इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कुत्ते पर प्रयोग किया था। आ जाते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या है? सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। थार्नडाइक ने, कोहलर ने, पावलोव ने, वुडवर्थ ने। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 सूझ द्वारा सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। तो आप लोग ये भी बता दीजिए कोहलर ने किस पर किया था प्रयोग? कोहलर ने जो प्रयोग किया था वह किस पर किया था? जल्दी से बता दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तब तक बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है किसकी? प्रेरणा, संवेदना, सीखना, प्रत्यक्षीकरण। तो जल्दी से इसका सही ऑप्शन बताइए क्या है? प्रेरणा है। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रेरणा कहलाती है। तो अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विस्मृति कम करने का उपाय है। अगला प्रश्न क्या है? विस्मृति कम करने का उपाय है। ऑप्शन नंबर 1 सीखने में कमी, ऑप्शन नंबर 2 सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, ऑप्शन नंबर 3 पाठ की पुनरावृत्ति, ऑप्शन नंबर 4 स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो जल्दी से इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और इसका सही आंसर क्या है? पाठ की पुनरावृत्ति। तो विस्मृति कम करने का उपाय क्या है? पाठ की पुनरावृत्ति। आ जाते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 20 पे। क्रोध व भय प्रकार हैं। तो क्रोध व भय किसके प्रकार हैं? चलिए पहला ऑप्शन देखिए, अभिप्रेरणा के, दूसरा संवेग के, तीसरा परिकल्पना के, चौथा मूल प्रवृत्ति के। तो जल्दी से इसका सही ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। क्रोध व भय किस चीज़ के प्रकार हैं? क्रोध व भय संवेग के प्रकार हैं। आ जाते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है क्या कहलाती है? सीखना, अनुकरण, कल्पना, चिंतन।
तो जल्दी से इसका सही आंसर बताइए क्या है। दूसरे व्यक्ति के व्यवहार की क्या नकल है, अनुकरण करना। क्या है इसका सही आंसर, क्या है, ऑप्शन नंबर 2, अनुकरण करना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि पूर्व ज्ञान या अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। क्या है प्रश्न, पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। चलिए पहला ऑप्शन देखिए, नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। सेकंड, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। थर्ड है प्रशिक्षण स्थानांतरण और चौथा है सीखना। तो जल्दी से इसका सही ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। उसे क्या बोलेंगे, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। तो चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं, कल्पना कहते हैं, स्मृति कहते हैं, विस्मृत कहते हैं या ध्यान कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की इस असफलता को क्या कहते हैं, विस्मृत कहते हैं। क्या बोलते हैं, विस्मृत बोलते हैं। आ जाते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, व्यक्तित्व के, रुचि के, बुद्धि के, अभिक्षमता के। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि मापन के लिए किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। तो हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है, बुद्धि की प्रकृति का, अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका का, मूल्यों के विकास का, किशोरों का मनोविज्ञान। तो हाल का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किशोरों का मनोविज्ञान। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था। तो मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था, कमेनियस ने, हॉल ने, हॉलिंगबर्थ ने, फ्रायड ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, फ्रायड ने दिया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था। तो इसका आंसर तो आप लोग बिना ऑप्शन देखे ही दे सकते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या है। तो चलिए इसके ऑप्शन देखिए हैं, डब्ल्यू उंट, सिगमंड फ्रायड, पाउलाव, वाटसन। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, डब्ल्यू उंट ने किया था। अगले प्रश्न को देखिए, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी, फ्रांज ब्रेंटानो, मैक्स वर्दीमर, एडगर रूबिन, कर्ट लेविन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, मैक्स वर्दीमर ने गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला मैक्स वर्दीमर ने रखी थी। आ जाइए देखते हैं अगला प्रश्न, संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है, अधिगम से, अभिप्रेरण से, स्मृति से, सृजनात्मकता से। तो इसका सही आंसर क्या है, जल्दी से बता दीजिए। संघनन सिद्धांत किससे संबंधित है, किससे है, स्मृति से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है। तो क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है, ऑप्शन नंबर 1, व्यवहारविदों का, संरचनाविदों का,
मनोविश्लेषकों का, गेस्टाल्ट वादियों का। तो जल्दी से इसका सही ऑप्शन आप लोग बता दीजिए। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? क्या है? गेस्टाल्ट वादियों का। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए टारगेट विद एसएससी 360 चैनल को और दबाइए बेल आइकॉन लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोज़ और अपडेट्स की नोटिफिकेशन पाने के लिए।